अस्सलाम जी भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। तो आजकल एक मीम काफ़ी वायरल चली है, मैं भी शायद सजल अली और बाकी कुछ एक्ट्रेस वगैरह को लेकर, कुछ मॉडल्स वगैरह को लेके कुछ स्टोरी वगैरह बनाई जा रही हूँ, उससे आपका बाखूबी वाकिफ़ हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, तो उसका जवाब बेसिकली मेरे दिल ने तो दे दिया था, बट ये कि मेरा क्वेश्चन आप लोगों से भी, आप लोग भी इस बात का जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर मैं क्लियर कट कर दूँ कि मैं जो भी बात यहाँ कर रहा हूँ, मेरी अपनी पहली बात ज़ाती राय है और बिल्कुल क्लियर कट मैं यहाँ पर बात करूँगा और बिल्कुल खुलकर अल्फाजों में बात करूँगा। तो मे बी शायद आप लोग को मेरे कुछ अल्फाज बुरे लग जाएँ, कुछ बातें आप माइंड कर जाएँ, तो उसकी मैं पहले से ही माज़रत कर लेता हूँ। सो आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। मान लें कि मैं रास्ते में कहीं जा रहा हूँ और मैं रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी को रॉन्ग डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा हूँ। तो मान लें कि मेरी किसी इंसान के साथ टक्कर हो जाती है गाड़ी की, उसकी गाड़ी के साथ, और उसमें जो शख्स बैठा हुआ है, जो इंसान उसमें बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो वो कोई सही बंदा नहीं है। मान लें कि कोई भी गलत किस्म का आप उसको इंसान मान लें, कोई गलत किस्म का प्रोफेशन करता है, प्रोफेशन रखने वाला है, या कोई गलत बिज़नेस करता है। मैं क्लियर अल्फाज में बोलूँगा, कोई सेक्स वर्कर है या कोई प्रोस्टिट्यूट है, या फिर जो भी आप अज्यूम कर लें, जो आप मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरी उससे लड़ाई हो जाती है और मैं गाड़ी से उतरता हूँ और मैं जाके उसको थप्पड़ कराता हूँ और उस तरह से जाके उससे लड़ता हूँ और खूब उसे मारता हूँ। तो अब इर्द गिर्द के लोग जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई गलती तुम्हारी है, तुमने गलत डायरेक्शन में तुम तो गाड़ी चला रहे हो, ऊपर से तुम भरमबाजी दिखा रहे हो, गाड़ी से उतर के उसको ऊपर से लड़ लो। और मैं जस्टिफाई करता हूँ इस बात से, ये कह के कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, गलत किस्म के काम करता है, गंदे काम करता है, इसकी गलती है। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से, क्या वहाँ पे जो मौजूद लोग होंगे या फिर अदालत या पुलिस जो भी है, क्या वो मुझे सिर्फ इस बुनियाद पे माफ़ कर देगी कि भाई कि वो बंदा जो है, क्या नाम है, अपना गलत किस्म का काम करता है, इसलिए इसने उसको मार भी दिया। तो मतलब अगर बेशक ये वो सही था और ये गलत था, तो इसका हक बनता है मारने का, कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, तो आप लोग मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा। बट मेरे ख़्याल में इस चीज़ का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके प्रोफेशन से, वो जो भी काम करता है उसका ज़ाती मामला है। उस वक्त फ़िलहाल गलती जो थी वो मेरी थी, तो सज़ा का जो भी सज़ा होगी वो बेसिकली मेरे ज़िम्मे आएगी। तो ये मीम्स वगैरह जो चल रही हैं उनके हवाले से, टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी डिसअपॉइंट था, बट ये शौक भी नहीं था मुझे। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अपने लोगों से इस तरह का रवैया, कोई नई चीज़ नहीं है ये, क्योंकि हमारे जो पास कोई भी शख्स खड़ा होता है मान लें, और वो उस तरह से किसी के ऊपर भी कोई भी बात करता है विदाउट एनी प्रूफ, हम उसको हकीकत मानने लग जाते हैं, उसको सच मानने लग जाते हैं। उस पर कभी रिसर्च नहीं करते, उस पर कभी सोचते नहीं कि यार वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। इसकी मिसाल बहुत जगहों पर हमें मिसालें जो है ना इसकी भरी पड़ी हैं। यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल है, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, जो बेतुकी फलाना ढिमकाना बेतुकी बातें करते हैं बिना किसी प्रूफ के। उनके 4-4, 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और जो ऐसे सेंसिबल चैनल्स जो बाकायदा तौर पर सही किस्म का मैसेज देते हैं या सही किस्म की नॉलेज आपको देते हैं, उनके बेचारों के अभी तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं, यानी कि अभी मैं कल ही देख रहा था जुनैद अकरम की 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी अभी तक नहीं हुए। तो उस तरह के जो चैनल्स वगैरह जो हैं, उनके जो है, क्या नाम, अपना इतना ज़्यादा जो है पाकिस्तान में उनको देखा नहीं जाता। हमेशा जो उन्हीं को ही फॉलो करते हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, या फिर जिसकी बात की जो बस जज्बाती बातें करे, ठीक है, या कोई मजहबी बातें लेकर आ जाएँ या फिर कोई जज्बाती बातें करें, सिर्फ इसी बुनियाद पर ही हम उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं। उसके अलावा अपना कोई दिमाग, अपनी कोई सोच अपनी लगाने की हम जहमत नहीं करते। सो मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं थी, कि क्योंकि पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है। हमारे पास किसी के भी किरदार के ऊपर, किसी के ऊपर भी विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी कोई भी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना कुछ सोचे समझे, हम जो है ना बस खबर, कोई बंदा 4 अल्फाज बोलता है, हम उसकी बात को अंधाधुन यकीन करते हैं और बस फैलाते चले जाते हैं। और बस ये चीज़ तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, तो ये तो बिल्कुल होता रहा है। लेकिन बस ये कि मुझे अफसोस इस बात का था कि ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मीमर्स की जो दुनिया है, हम भी मीम्स को काफ़ी एंजॉय करते हैं, मैं भी काफ़ी मीम्स को एंजॉय करता हूँ, बट उसकी एक बॉर्डर लाइन और उसकी एक हद ज़रूर होनी चाहिए। हमने आमिर लियाकत के केस में भी देखा, लोगों ने बहुत उनके हवाले से मजाक उड़ाया, बाद में फिर यही मीमर्स जो है ना उनके हवाले से ताज़ियत कर रहे थे, बड़ी पोस्ट लगा रहे थे और बड़े शरीफ बन रहे थे कि यार उनके हवाले से उनका बहुत मजाक उड़ाया, ये वो सारी टोपी उसकी बीवी पर डाल दी थी। और जबकि शरीक जो थे सब मीमर ही थे एक तरीके से, उनका जिस तरह सब मजाक उड़ाया था, सब मिलकर ही मजाक उड़ाया जा रहा था उनका। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट किसी एविडेंस के, आप किस तरह से आप किसी की बात पे यकीन कर रख सकते हैं, आप किसी की बात पे कैसे भरोसा रख सकते हैं। मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आती कि हम क्या इतने कच्चे दिमाग के हैं, इतने मेंटली वीक हैं हम लोग, कि कोई भी बंदा कुछ भी बोलता है हम फ़ौरन से उसकी बात को यकीन करने लग जाते हैं। किसी भी डायरेक्शन के अंदर कोई भी हमें लेके चले, हम उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। बस उस 4 मजहबी बातें कर दे, 4 इमोशनल बातें कर दे, हम उसको बिल्कुल हकीकत मानने लग जाते हैं। पूरी फेसबुक पर ये फैला हुआ है कि भाई मेरे पास वीडियो है, मेरे पास लिंक है, ये है, और जबकि वीडियो उनके पास भी नहीं है। जो बंदा कर रहा है ना, मैं कमेंट कर रहा है कि मेरे पास लिंक है, वीडियो उसके पास भी नहीं है।
क्योंकि ऐसी कुछ वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बेसिकली ऐसी कोई वीडियो है ही नहीं। अलबत्ता एक वीडियो जो आई थी जिसके अंदर जो है एक बड़े मियाँ जो है वो डांस कर रहे थे एक लड़की के साथ, जो पीछे क्लब वगैरह था उसके ऊपर लाइटिंग वगैरह हुई हुई थी, तो उसके अंदर भी लड़की का चेहरा तो वाज़ेह नहीं था वहाँ पे। पहली बात तो लड़की का तो बिल्कुल ही चेहरा वाज़ेह नहीं था। अलबत्ता आदमी का जो चेहरा आ रहा था उसके अंदर मे भी थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा था जनरल कमर बाजवा से, लेकिन वो भी मैं यहाँ पे कह दूँ कि वो भी मेरा ख्याल से बिल्कुल ही गलत है, और मैं गारंटेड ये कहता हूँ कि वो गलत वीडियो है। बाद में किसी मूवी का कोई क्लिप होगा या बाद में जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो लोग देख रहे होंगे, बट ये कि एज इट इज़ वो तो कहानी ऐसी नहीं है, और क्योंकि वो बहुत ब्लर था और बिल्कुल भी उस वीडियो के अंदर भी ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कौन शख्स है। तो बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने इस पर मजम्मत भी करी, कुबरा खान ने भी अपनी स्टेटमेंट दी और सजल अली वगैरह तमाम लोगों की स्टेटमेंट आई। अब कुछ लोग इस पर कॉमेंट्स वगैरह भी कर रहे थे, तो मैं उनकी कॉमेंट्स चेक कर रहा था, तो लोग इस पर बातें कर रहे हैं कि यार ये तो एक्ट्रेस हैं, ये तो मॉडल्स हैं, ये तो होती इस तरह की हैं। तो मतलब कोई सेंस है यार उस बात का? मतलब आप अपने मुद्दे से हट गए, अपने पॉइंट से आप हट गए, उनकी करैक्टर को लेकर बैठ गए, उनकी एक्टिंग को लेकर बैठ गए, उनकी मॉडलिंग को लेकर बैठ गए। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे मैंने वीडियो के शुरू के अंदर आप लोगों से करी थी कि भाई मेरी गाड़ी की टक्कर एक ऐसे इंसान से हो जाती है जो बंदा ठीक नहीं है, तो मैं उससे लड़ने लग जाता हूँ, और सवाल जब मैं उससे कोई क्वेश्चन करता तो मैं उससे ये कहता हूँ कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, गलत किस्म के काम करता है, जबकि गलती मेरी है। ठीक है, गलती आपकी कि आपने गलत चीज़ को फैलाई, आपने गलत किस्म का उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, ठीक है, लेकिन अब आप उसको जस्टिफाई इस तरह से कर रहे हो ये कह के कि भाई ये तो एक्टर्स हैं, ये मॉडल्स हैं। अब सेक्स वर्कर्स और एक्टर्स और मॉडल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैंने बहुत बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे, सही है। अब इससे मुराद ये नहीं है कि आप उसको चीज़ से जोड़ने लग जाएं कि यार एक्ट्रेस जो है वो गलत किस्म का क्या नाम अपना काम करती हैं, ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर किस्म के शोबे के अंदर गलत लोग होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो काम ही बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप उसको अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको गलत कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यार ये इस तरह के गलत काम करती हैं। आपको फरिश्ते आके बताते नहीं, आपको कोई इल्हाम नहीं होता कि यार ये क्या आप बंद कमरे के अंदर ये क्या कर रही हैं, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, आप उनकी एक्टिंग के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, आप उनकी मॉडलिंग के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें। अलबत्ता उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बोलना ये आपका हक बिल्कुल नहीं है। आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बात करें, उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करें इसके हवाले से। फिर ये बैठ के अखलाकियात का दर्स देते हैं, और मतलब अखलाकियात का दर्स भी वो लोग देते हैं जो खुद अखलाकियात के जनाजे निकाल के बैठे हुए हैं, सही है। उनकी हिस्ट्री अगर निकाल कर देखें तो लग पता जाएगा कि वो कितने खलाकियात के पानी के अंदर मौजूद हैं। तो ये वाली बात, और दर्ज भी वो लोग दे रहे होते हैं अखलाकियात का। तो मतलब पहले अपने गिरबान में झाँक लो, उसके बाद दूसरे बंदे को बोलो। जो बैठकर तुम तकरीर करने में लगे, जो बैठ के तुम बयान करने में लगे हो, तुम अपने ऊपर कभी अप्लाई करके देखो कि तुम्हारी वजह से कितनी औरतें परेशान हैं, तुम्हारी वजह से कितनी लड़कियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो अपने गिरबान में नहीं झाँकना है, लेकिन सामने वाले बंदे को भरपूर क्रिटिसाइज़ करना है। तो न्यू ईयर पर एक बड़ी पोस्ट चल रही थी कि कुछ लड़के इस तरह की पोस्ट शेयर कर रहे थे कि या अल्लाह हमें इस साल एक कामयाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बना दे। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये बाहर जाएंगे, बाहर जाके किस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तो अपनी पहले मेंटेलिटी तो ठीक करो भाई। तुम्हारी मेंटेलिटी इतनी ख़राब है, तुम्हारी सोच इतनी ख़राब है, तुम ये सोच लेकर बाहर जाते हो, जलील ही होते हो बाहर जाके। मतलब जो बाहर पाकिस्तानी को जलील कर रहे होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानियों को बाहर जलील कर रहे होते हैं। हर मुल्क में पाकिस्तानियों को इन्हीं लोगों की वजह से हमने तुर्की के अंदर देखा, बड़े वाक़यात हुए इस तरह की, जबकि तुर्की पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्त है और वहाँ के लोग बड़े पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं। बट इसी तरह के लोगों ने इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करी थी तुर्की जाके, जिसकी वजह से बड़ी बदनामी उठानी पड़ी पाकिस्तान को। यही जाहिल लोग होते हैं, यही इस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अपनी मेंटेलिटी को, अपनी सोच को थोड़ा तब्दील करो। बाहर जाओगे अंग्रेज़ जलील करेगा तुम्हें, बहुत ज़लालत देखनी पड़ेगी अगर यही मेंटेलिटी के साथ बाहर जाओगे, यही सोच के साथ बाहर जाओगे। तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि यार कोई भी मज़हब या कोई भी अखलाकियत, कोई भी एथिक्स आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती जो हरकत ये कर रहे थे। कोई भी इंसानियत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो खैर मैं अपनी वीडियो को एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के जुमले के साथ कंक्लूड करूँगा कि हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें अपनी दुनिया और दूसरे की आखिरत की बड़ी फ़िक्र है। सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।